अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यास रंग में खुश आमदीद। नथिया गली ज़िला एबटाबाद का एक खूबसूरत कस्बा है। ये एक पुरफ़ज़ा सियाहती मकाम है। यहाँ गर्मियों में मौसम निहायत खुशगवार होता है। इस्लामाबाद से इसका फ़ासला 80 किलोमीटर, एबटाबाद से 40 और मरी से 30 किलोमीटर है। यहाँ सियाहों के लिए क़यामगाहें, कुछ दुकानें और थोड़ी सी आबादी है। इसके अलावा यहाँ गवर्नर हाउस, चंद बैंक और डाक खाना भी मौजूद है। रात को नथिया गली में क़याम करने के बाद हम सुबह सवेरे डूंगा गली के लिए रवाना हो गए। डूंगा गली नथिया गली से सिर्फ 2 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ई है। ये एक खूबसूरत सियाती मकाम है जो अयूबिया नेशनल पार्क में वाक़ई है। तो नाजरीन, हम डूंगा गली पहुँच चुके हैं। ये खूबसूरत सियाती मकाम है। ये बाज़ार है जो आप देख रहे हैं, और यहाँ से कई रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता तो मरी की तरफ जाता है और एक मशकूरी चोटी की तरफ जाता है, और यहाँ से एक रास्ता नथिया गली की तरफ भी जाता है। ये इसका मेन बाज़ार है। यहाँ पर हमने क़याम किया था और नाश्ता वगैरह इधर से ही किया। यहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये बच्चों के लिए पार्क है लेकिन खूबसूरत है। तो यहाँ से जो मशकूरी टॉप का जो रास्ता है, जहाँ पर गाड़ी जाकर रुकेगी, क़याम करेगी और जहाँ पर हम गाड़ी को पार्क करवाएंगे, वो 1 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ की सबसे अहम और ख़ास बात जो है वो यहाँ पर बंदरों का राज है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में बंदर पाए जाते हैं, मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा बंदर सामने की दीवार पर चढ़ा हुआ है और जो है ना अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहा है। जिस तरह के बंदर शरारती होते हैं आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से ये एक बंदर देखें, इसने ऊपर से छलांग लगाई और छलांग लगाने के बाद ये इस फिसल कर हमारी गाड़ी के बोनट के ऊपर आ गया था। तो फिर उधर से ये जो है ना वापस इसी जगह पर आ गया। ये बंदर इसको चीज़ें वगैरह खिलाई तो ये जो है ना करीब आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहूँगा, वो ये है कि आपने बिल्कुल मोहतात रहना है बंदरों के मामले में। आप उनको चीज़ें ज़रूर दें, खिलाएँ पिलाएँ, लेकिन अपने मोबाइल और अपनी कीमती अशिया वो अपनी जेब में, पॉकेट में रखें, क्योंकि बंदरों का कोई एतबार नहीं है। कई वाक़यात ऐसे रूनुमा हुए हैं कि ये जो है चीज़ें छीन लेते हैं, मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं। तो आपने इनसे मोहतात रहना है। और अभी मैं आपको दिखाऊँगा, ये तो आप बंदर देख रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि एक बंदर ये जो सामने बैठा है, मैं इसकी तस्वीर बना रहा था, वीडियो बना रहा था, और ये बार-बार मेरी तरफ गौर से देख रहा था, ऐसे जैसा कि ये मेरे गले लग जाएगा। तो फिर मैंने अपना कैमरा जो है वो ऑफ कर दिया और इस बंदर से बचने की कोशिश की कि हम इससे बच जाएँ, ये ना हो कि ये हम पर जो है ना झपट पड़े। तो नाज़रीन, ये डूंगा गली के खूबसूरत मनाज़र हैं जो आप देख रहे हैं। अब यहाँ से जो 1 किलोमीटर के फासले का ट्रैक है वो हमने तय करके गाड़ी पर ही जाना है, और उससे आगे फिर मशकूरी जो है वो उसका ट्रैक शुरू होगा। तो अभी तक तो हम ये डूंगा गली में मौजूद हैं, लेकिन अभी हम यहाँ से निकलेंगे तो सीधा मशकूरी चोटी की तरफ। तो नाजरीन, हमने दोबारा से डूंगा गली से मशकूरी चोटी की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 1 किलोमीटर का फासला है डूंगा गली से मशकूरी चोटी की तरफ। तो जैसा कि आप ये ट्रैक देख रहे हैं, ये ट्रैक ज़्यादा तंग भी नहीं है और खुला भी नहीं है, लेकिन गाड़ी आसानी के साथ जा सकती है। हमारे दाएं तरफ फलकबोस पुराने, बहुत ही पुराने दरख्त हैं जिनकी चोटियाँ आसमान को छू रही हैं। बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं यहाँ के। तो नाज़रीन, हम 1 किलोमीटर का फासला तय करके मुशगुरी चोटी के उस मुकाम तक पहुँच चुके हैं जहाँ हमने गाड़ी को पार्क करवाना है। ये जो लेफ़्ट साइड का रास्ता है, बाएं तरफ का रास्ता है, ये ऊपर पार्किंग की तरफ जाता है, और जो सामने का रास्ता है ये मुशगुरी चोटी की तरफ जाता है। तो हम उस ट्रैक पर पहुँच चुके हैं। ये जो रास्ता है ये मुशकपुरी चोटी की तरफ जा रहा है। अब हम मुशकपुरी चोटी का जहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उस जगह पर पहुँचना है। ये थोड़ा सा पैदल सफ़र करना पड़ता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने बुलंदो बाला फलकबोस दरख्त हैं यहाँ के, जिनमें चीड़, देवदार, सनूबर
और झाड़ीदार दरख्त। ये तमाम दरख्त मुश्कपुरी चोटी के माहौल और माहौलियाती निज़ाम के लिए इंतहाई अहम हैं। ये न सिर्फ खूबसूरती फराहम करते हैं बल्कि जंगली हयात के लिए रहायश और खुराक का ज़रिया भी हैं। नाजरीन, ये वो मकाम है जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता मुश्कपुरी चोटी की तरफ जाता है जबकि दूसरा रास्ता लालाजार की तरफ। इन दोनों मकामात पर जाने के लिए दाखिला फीस मुकर्रर है, जिसकी तफसील सामने बोर्ड पर आवेज़ा है। बड़ों के लिए दाखिला फीस 20 रुपये है और बच्चों के लिए ये फीस 10 रुपये। इसी तरह घुड़सवार के लिए 50 रुपये और दूसरे ममालिक से आने वालों के लिए ये फीस 5 रुपये मुकर्रर की गई है। यहाँ पर कुछ मज़ीद साइन बोर्ड भी नस्ब किए गए हैं जिन पर मुख्तलिफ हदायत दर्ज हैं। इन हदायत और मालूमात का मुताला इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ से हमें पता चलता है कि पैदल चलने वालों के लिए क्या हदायत हैं और घुड़सवारी करने वालों के लिए क्या हदायत हैं। आपके लिए दोनों सहूलतें मौजूद हैं। अगर आप घुड़सवारी करना चाहते हैं तो घोड़े वगैरह, खच्चर वगैरह किराए पर मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप पैदल चलना चाहते हैं तो ट्रैक जो है वो 1 से 1.5 घंटे का है। अगर बगैर किसी वक्फे के चलते रहें तो ये सफ़र 45 मिनट में भी तय हो सकता है। मुश्कपुरी चोटी यहाँ से 2.5 किलोमीटर और लालाजार ट्रैक 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये जो ऊपर को रास्ता जा रहा है ये मुश्कपुरी चोटी की तरफ जा रहा है। ये पुख्ता सड़क कुछ फासले पर जाकर ख़त्म हो जाती है और उसके बाद कच्चा ट्रैक शुरू हो जाता है। ये छोटी सी पगडंडी है और उसके बाद जो कच्चा रास्ता है वो इससे भी तंग हो जाता है। मुश्कपुरी असल में लफ्ज़ मक्शपुरी से निकला है। मक्शपुरी संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है नजात की जगह, अमन की जगह। हिंदू रवायात के मुताबिक राम की लंका जनूबी हिंदुस्तान के रवान के साथ जंग के दौरान उसका भाई लक्ष्मण जख्मी हो जाता है। उसका इलाज ऐसी जड़ी बूटी से ही मुमकिन था जो सिर्फ मुश्कपुरी पर पाई जाती थी। चनांचे हनुमान यानी बंदर देवता पूरे मुश्कपुरी चोटी को उठाकर जनूबी हिंद ले जाता है, जहां वेद इस बूटी को ढूंढकर लक्ष्मण का इलाज कर देता है और हनुमान पहाड़ को वापस ले आता है। इसलिए ये पहाड़ हिंदुओं के नज़दीक मुकद्दस है। भारत के साबका वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और कई भारतीय वफ़द इस पहाड़ की खातर नथिया गली ठहरे हैं और उन्होंने वहाँ तोहफ़तन बंदर भी छोड़े हैं। ये वो मकाम है जहाँ पुख्ता सड़क ख़त्म हो जाती है और उसके बाद कच्ची सड़क पगडंडी की सूरत में शुरू हो जाती है। तो ये नाज़रीन देखें कि ये कच्चा ट्रैक जो है ये मुश्कपुरी चोटी की तरफ जा रहा है। ये इतना पुराना दरख्त है कि इसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये घना गहरा जंगल है। इस रास्ते से होते हुए हम मुश्कपुरी चोटी पर पहुंचेंगे। इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर जैसा कि चीता, बंदर, कस्तूरी बिल्ली और चमगादड़ वगैरह पाए जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ अनवाह अक़साम के परिंदे भी इस जंगल में मौजूद हैं। 2.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करके मैं इस वक्त मुश्कपुरी चोटी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है, लेकिन अगर आप ये सफ़र मुसलसल और बगैर किसी वक्फे के तय करते हैं तो फिर 40 से 45 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये खूबसूरत सियाती मकाम है। आइए आपको इस खूबसूरत और दिलकश मकाम की सैर कराते हैं।